हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे आप सभी लोग? आई होप एवरीबडी इज़ डूइंग वेल। मेरा नाम है शुभम पाल एंड आज मैं आपको बताने वाला हूँ मेरा कैबिन क्रू इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में जो मैंने दिया था आकाश एयर के साथ। अगर मैं बताऊँ अपने आकाश एयर के साथ मेरा टोटल जर्नी, मैंने आकाश एयर के साथ टोटल 6 बार कैबिन क्रू इंटरव्यू दिया है। मेरे पास टोटल 6 एक्सपीरियंस है। उनमें से 2 बार तो वर्चुअली मैंने दिया था एंड 4 बार इनविटेशन बेस। 2 बार मैंने कोलकाता जाके दिया था एंड 2 बार गुवाहाटी जाके। एंड आज का वीडियो होने वाला है मेरा गुवाहाटी के लास्ट इंटरव्यू के बारे में जो मैंने दिया था 12 Feb on 2026। Without any delay, let's start the video. I am from Tripura and I travel to Tripura to Guwahati to give the interview. मैं 11 Feb को इंटरव्यू के लिए निकल जाता हूँ त्रिपुरा से बाय ट्रेन एंड आई रीच ऑन आफ्टर 12 आवर जर्नी गुवाहाटी एंड आफ्टर दैट आई स्टे इन होटल एंड होटल से मैं नेक्स्ट मॉर्निंग अच्छे से ग्रूम होके एंड मैं रैपिडो पे बुक करके मैं चला जाता हूँ इंटरव्यू लोकेशन में जो हो रहा था होटल आरिस्ता 5 स्टार होटल में एंड मेरा टाइम स्लॉट था 9 बजे बट आई रीच देयर ऑन समथिंग 12 आफ्टर 12। सो आप अगर आपका टाइम स्लॉट 9 बजे 10 बजे वट एवर योर टाइम स्लॉट यू आर गेटिंग एंड इफ़ यू आर नॉट रीचिंग द सेम टाइम इट्स टोटली ओके बिकॉज ट्राई टू मेंटेन द टाइम स्लॉट बट अगर आप नहीं जा पा रहे देन टोटली ओके बट आपको सेम डे में जाना है। टाइम स्लॉट आपका अगर मैच नहीं हो रहा है तो आप कोई भी टाइम पे इवन तो मैंने उस टाइम पे देखा था 9 बजे की स्लॉट के 5 बजे भी 3-4 बजे भी दे रहे थे तो इट्स टोटली ओके। मैंने 1 बजे तक मैं पहुंच गया था। होटल पे पहुंचते ही मैंने अच्छे से मैंने अपना सीवी कैरी किया था। होटल पे पहुंचते ही मैंने उनको होटल स्टाफ को पूछा था कि इंटरव्यू आकाश एयर का इंटरव्यू कहाँ पे हो रहा है। उन्होंने मेरे को बोला कि फर्स्ट फ्लोर पे समथिंग मेरे को सजेस्ट किया तो अकॉर्डिंग टू देयर गाइडेंस मैं उधर पे पहुंच गया। उधर पे मैंने देखा कि एक हॉल में ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया था, बहुत सारे कैंडिडेट्स बैठे हुए थे। मैंने सर को ग्रीटिंग किया, मैंने सर ने भी मेरे को ग्रीटिंग बैक किया। फिर सर ने मेरे को सीवी के लिए बोला तो मैंने उनको सीवी सबमिट कर दिया एंड आफ्टर दैट आई वाज वेटिंग और सर ने मेरे को बोला कि प्लीज़ आप जाके बैठ जाओ। आई वाज वेटिंग ऑन द चेयर एंड कुछ ही टाइम के बाद 10-15 मिनट के बाद ही सर ने एक नाम कॉल आउट करना शुरू किया, कुछ सीवी हाथ में लेके 10 लोगों को बुलाया। उनमें से मैं था, मेरा नाम 4 नंबर पे बुलाया एंड जो भी लोगों को बुला रहे थे उन्होंने बोला कि सीरियल वाइज मेंटेन करके खड़े हो जाओ एंड हम लोग सभी लोगों को बोला गया कि उसी सीरियल को मेंटेन करते हुए आप लोग दूसरी रूम में चलोगे। हमें उसी लाइन को ना तोड़े हुए उसी लाइन को मेंटेन करते हुए सर ने हमें ले गए दूसरी रूम में जो जहाँ पे हो रहा था जीडी के लिए। उधर पे ऑलरेडी हम देखते हैं कि 2 एचआर ऑलरेडी बैठे हुए थे, एक फीमेल एंड एक मेल। उन्होंने भी हमको जाते ही ग्रीटिंग किया एंड उन्होंने बोला कि जो सीरियल में आप लोग आए हो उसी सीरियल को मेंटेन करते हुए आप सीट में बैठोगे। हम सभी लोग बैठ गए। उन्होंने बोला कि हम सब एक बार वापस क्रॉस चेक करेंगे कि सभी लोग सीरियल में बैठे हैं कि नहीं। मेरा समथिंग 4 नंबर था, मैं एक 3 नंबर पे बैठ गया था बिकॉज मेरे 4 नंबर पे कोई और बैठ गया था। आई डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ इश्यूज देयर, तो मैं 3 नंबर पे ही बैठ गया। उन्होंने बोला कि हम एक बार सीबी को से नाम कॉल आउट कर रहे हैं, प्लीज़ आप लोग मेक श्योर करिए कि जैसे भी हम नाम कॉल आउट कर रहे हैं आप लोग उसी हिसाब से बैठे हैं। तो फर्स्ट सेकंड ऐसे करके बुला रहे थे। जैसे ही मेरा नाम आया मेरे को देखा गया कि मैं 4th नंबर पे, मैं 3rd में। तो उन्होंने बोला शुभम यू कैन गो टू द 4th सीट एंड जो 4th सीट में आप 3rd सीट में आ जाइए। इस बात से ये तो पता लगा कि वो लोग सीटिंग एरिया या फिर लाइन को लेके बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर स्ट्रिक्ट है। सॉरी। देन आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि इस बार जीडी में कुछ चेंजेस हुए हैं जिसके बारे में मैं आज वीडियो बना रहा हूँ जिसके लिए कुछ अपडेट्स देने के लिए, क्योंकि जीडी टॉपिक्स एंड जीडीस में कुछ चेंजेस दिखे मेरे को। बेसिकली क्या होता है, जीडीस में हमें एक टॉपिक दिया जाता है, कुछ भी लाइक ऑनलाइन शॉपिंग, ऑफलाइन शॉपिंग, एनीथिंग हमें ग्रुप में डिस्कस करना होता है। कोई भी इनिशिएट करता है, कोई भी कंक्लूजन देता है, बट अभी ऐसा कुछ भी नहीं था। उन्होंने पहले ही बोला था स्टार्टिंग में आकाश केटानी सर कि आप लोग हम सबको फेयर चांस देंगे एंड जो भी टॉपिक होगा जैसे कि सीरियल में बैठाया गया है, फर्स्ट से बोलते जाएंगे लास्ट तक बोलेंगे, समथिंग लाइक दैट, कि सबको इक्वली चांस मिले। उधर पे जो हमें टॉपिक दिया जाता है वो था
टेल अबाउट योर ड्रीम डेस्टिनेशन एंड व्हाई इट इज़ योर ड्रीम डेस्टिनेशन। सो मैं खुश था कि इजी टॉपिक था। एंड फर्स्ट में जो लड़की थी उन्होंने बोला, उसके बाद सेकंड में जो थी उन्होंने नहीं बोला, उन्होंने टाइम मांगा था सर से, सर ने बोला इट्स ओके, आप लास्ट में बोल देना। फिर थर्ड उन्होंने बोला एंड फोर्थ था मैं, तो आई टोल्ड अबाउट माई टॉपिक। एंड मेरे हिसाब से मैंने अच्छा ही बोला था। लाइक आई टोल्ड समथिंग अबाउट जापान एंड क्यों पसंद है, इसे समथिंग बहुत ही हॉस्पिटलिटी की वजह से और उनकी टेक्नोलॉजी की वजह से, समथिंग लाइक दैट। इफ़ आई गेट अ चांस देन डेफिनेटली आई वुड बी विजिट देयर वन टाइम, ऐसा बोल के मैंने बोला था। मैंने पोलाइटली, सॉफ्टली, हम्बली स्माइल करते हुए, सिटिंग पोस्चर सही करते हुए, जैसे कि मेरे बाकी फ्रेंडों ने सजेस्ट किया था, बिकॉज दे ऑलरेडी गॉट सिलेक्टेड इन आकाशा एयर, दे क्रैकेड द जीडी राउंड। So I followed each and everyone guidance and I talk it something like that. But उसी टाइम मेरे बोलते सभी लोगों ने जापान जापान बोल के बोलना शुरू कर दिया। सो बाकी सभी लोगों ने एग्री भी किया। सो आई रियली लव इट दैट। एंड बहुत अच्छा खासा डिस्कशन हो रहा था। दैट इज़ काइंड ऑफ नॉट ए जीडी, इट इज़ पर्सनल पीआई जैसा हो रहा था कि आप बताओ आपको क्यों पसंद है। सो एवरीबडी टॉक इट वेरी वेल, नो डाउट। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी जो लास्ट में सेकंड में नहीं बोला, तो उनको लास्ट में बोला कि अभी आप बताओ, तो उन्होंने फिर बोला, उन्होंने भी अच्छा बोला था, नो डाउट। देन हम सभी लोग को बोला गया कि आप लोग बाहर वेट करो। वन थिंग आई वांट टू से देयर कि मैंने उधर पे नोटिस किया बहुत सारे लोग गलत ग्रीटिंग कर रहे थे। उस टाइम पे आफ्टरनून हो रहा था, वो लोग मॉर्निंग बोल रहे थे। सो मे बी इट वॉज समथिंग फॉर द नर्वसनेस, इट्स हैपन, बट गाइस डोंट डू दिस। इट्स बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। सो मैंने अच्छे से गुड आफ्टरनून बोल के मैंने शुरू किया था, थैंकफुली। मैं हमेशा मैं भी मिस्टेक कर देता हूँ। सो हमें बोला गया कि आप लोग वेट करो, हम रिजल्ट अनाउंस करेंगे कुछ ही देर में। हम जैसे ही बाहर आए, हमारे पीछे पीछे तुरंत ही आ गए थे, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। उन्होंने सीवी हाथ में लेके आए, उन्होंने आके बोला कि 2 लोगों का नाम कॉल आउट किया, एक 1 मेल एंड 1 फीमेल। उनमें से मेरा नाम नहीं था एंड ऑब्वियसली आई वाज शॉक। तो ये तो अभी कुछ मेरे लिए लाइक हैबिट जैसा हो गया। सो जो भी है, आफ्टर दैट उन्होंने बोला कि गाइस डोंट बी सैड, आप लोग वापस आ सकते हो, वापस आ जाना, हम वापस आ रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, कि हंसते हुए आए, हंसते हुए जाओ, ऐसा बोल के टाटा बाय बाय, यू कैन लीव फॉर द डे। सो वही था अपडेट जीडी में। मैंने नोटिस किया, आगे की राउंड के बारे में मैं नहीं बता सकता बिकॉज आई नेवर वेंट देयर। जहाँ तक मेरे को बाकी लोगों से पता चला कि फोर्थ राउंड तक हो रहे थे। एंड वन थिंग रियली हर्ट मी, आई नो दे डोंट गिव एनी काइंड ऑफ फीडबैक, बट लिटरली हम इतने दूर से ट्रैवल करके, इतना स्ट्रगल करके, बिना खाए, इतना जर्नी करके, अकेले, मतलब बहुत कुछ स्टेप लेके हम आते हैं 1-2 दिन पहले ही घर से निकल के, और आपका वन वर्ड जस्ट लीव फॉर द डे बोल के आप निकाल देते हो विदाउट गिविंग एनी फीडबैक। एटलीस्ट अगर वो बता देती कि आप कहाँ पे मिस्टेक करो, नेक्स्ट टाइम मैं उस जगह पे इम्प्रूव करके जाने की कोशिश करता, बट नॉट, दे डिडंट से एनीथिंग। एंड दैट्स रियली हर्ट मी कि उनका एक वर्ड लिटरली बहुत कुछ हमारा मेहनत पूरा पानी कर देता है। सो बेसिकली यही था मेरा एक्सपीरियंस। आई होप इट्स रियली हेल्प यू अगर आप जा रहे हो नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए और आपको अगर इनविटेशन आए। अभी फ्रीक्वेंटली बहुत सारे लोकेशन के लिए हायर कर रहे हैं, एंड अगर आपको इनविटेशन आए, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू। आई नो यू कैन क्रैक इट। एंड प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शंस कि आपका टॉपिक क्या था। एंड बहुत मिलते हैं बहुत ही जल्द, क्योंकि मैं तो हार मानने वाले से हूँ नहीं। आई विल डेफिनेटली ट्राई वंस अगेन, एंड मैं वापस जाने वाला हूँ नेक्स्ट टाइम इन इंटरव्यू। सो आई विल कीप अपडेटिंग यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग स्टिल येट, एंड बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।